अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज नीलम्स किचन में बनने जा रहा है दाल विद मिक्स वेजिटेबल। और उसके लिए हमें चाहिए दाल 1 कप। और 1 कप हमने पानी में भिगो लिया है। और इसको जो है वो हम थोड़ी देर के लिए गीला रखेंगे। और जब दाल के छिलके अलग हो जाएंगे तो हम पानी के साथ इसको सारे जो इनके छिलके हैं दाल के वो अलग कर लेंगे। और उसके बाद इसको गलाएंगे। और उसके साथ हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, गोश्त है, प्याज है, साथ वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं। और उसके साथ हमारे पास 1 कप जो है वो 1 बाउल आम है छोटे वाला। और पेस्ट जो है वो हमारे पास 2 टेबल स्पून है। और अदरक जो है वो 1 टेबल स्पून है। उसके साथ अदरक हमने काट के रखी हुई है साफ़ करके। और थोड़ा सा हरा धनिया रखा हुआ है। और गोश्त जो है वो हमने बॉईल करके बीफ का तो वो रखा हुआ है। और साथ 4 अदद टमाटर हैं, 2-3 बैंगन हैं छोटे, 4-5 हरी मिर्चें हैं, तोरियां हैं आधा किलो। और उसके साथ बंद गोभी का एक छोटा पीस। और उसके साथ एक गाजर है। ये है हमारी वेजिटेबल्स। तो इनको हमने अच्छा उसके साथ हमने दाल जो है वो अभी बॉईल करके हमने इसके छिलके साफ़ करके रख ली हुई है। और प्याज जो है उसमें से मैंने आधा प्याज निकाल लिया है, एक प्याज, और उसको छोटे पीसेस में करके और टमाटर भी जो है 2 टमाटर मैंने उधर काट के रख लिए हैं जो एंड पे डालेंगे। और बाकी टमाटर और बाकी सब्जियां सारी मैंने काट के इस बाउल में रख लिए हैं। बैंगन जो है वो हम एंड पे काटेंगे क्योंकि वो एकदम काला हो जाता है। और अदरक और मेथी का 1 टीस्पून, और जो है प्याज और टमाटर 1 बाउल में, ये हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे वेजिटेबल्स के अंदर। और अब हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल हो गया हमारे पास। इसमें हम हमारे पास जो भी वेजिटेबल्स हैं वो हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हम जो है जो बॉईल किए दाल उसको तड़का लगाएंगे। और इसमें भी हमने 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट हम थोड़ा वेजिटेबल के साथ डालेंगे। और उसमें से एक एक टेबल स्पून जो है वो हम इधर शामिल करेंगे। लेकिन पहले हम बीफ को जो है वो फ्राई कर रहे हैं, अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसके साथ ही हम लहसुन को भी भून लेंगे। ये देखिए अभी हमने अपना अदरक और लहसुन जो है वो डाल लिया। और साथ साथ ये अच्छे से गोश्त जो है वो भी फ्राई हो जाएगा और उसके साथ लहसुन भी पक जाएगा। और अब हम अपना अदरक भी इधर शामिल कर लिया हमने लहसुन के अंदर, उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे साथ। ये देखें बीफ हमारा जो है वो फ्राई होता जा रहा है और साथ लहसुन अदरक भी। और इसमें हमने ये हल्का सा फ्राई हो तो इसमें हमने सारी अपनी वेजिटेबल डालनी है। और फिर हम वेजिटेबल को फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। ये हमारी जा रही हैं सारी वेजिटेबल्स। ये हो गई हमारी वेजिटेबल्स। अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सा चूँकि तोरी हमने बीच में शामिल की है, इसको हम हल्का सा दम पे भी लगा के गला लेंगे। और अब हम बीफ और लहसुन में एक जो है वो टमाटर हमने शामिल किया और साथ हरी मिर्च थोड़ी। और उसके साथ 1 टीस्पून जो है वो धड़ा मिर्च डाली हमने। और साथ 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। और साथ थोड़ा सा आधा टीस्पून से ज़रा सा कम हमने डाला काली मिर्च। और उसके साथ हमने 1 टेबल स्पून काली मिर्च, और ये है दूसरा टेबल स्पून काली मिर्च हमने डाली वेजिटेबल में। और अब हमने नमक डाला एक एक टीस्पून दाल में और 2 टेबल स्पून वेजिटेबल में। ये देखिए हमारा कितना मज़े का फ्राई हो गया है बीफ। और अब हम इसमें दाल डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे।
देखिए कितना मज़े का लग रहा है हमारा दाल और बीफ। और उसके साथ अब हमने डाल लिया खुश्क धनिया पाउडर 2 टीस्पून। एंड पे फेरने के बाद हमने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर लिया। और अब इसको भी हल्का सा धनिया पाउडर डाल के हम फेरेंगे और उसके बाद उसको बंद कर लेंगे, उतार लेंगे। और अब हमारी वेजिटेबल आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक कुक हो चुकी हैं। और अब हमने आम का जो रखा हुआ था पीस काट के रखे हुए थे वो डालें 1 कप के तकरीबन 1 कप, और इतना ही है प्याज हमारा। जब बाकी वेजिटेबल्स काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी तो तब हमने आम और कच्चे आम थे ये, और उसके साथ प्याज हमने शामिल किया। और अब हमने इसको दम पे रखा और हमारी सब्ज़ी जब पक चुकी तो फिर हमने प्याज और टमाटर एंड पे शामिल किया। अब हरी मिर्च भी साथ शामिल कर लेंगे और इसको हम 5 मिनट तक फेरेंगे थोड़ा तेज़ आंच पे, और फिर उतार लेंगे। ये देखें थोड़ा तेज़ आंच पे आपने इसे फेरना है। और फिर उसके बाद जो है वो हम हरी मिर्च भी डालेंगे साथ। और फेरने के बाद फिर हमने इनको डिश आउट कर लेना है। तो फिर हमारी दाल मिक्स वेजिटेबल जो है वो तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी आपकी भी। ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी दाल मिक्स वेजिटेबल ऐसे ही बनी कि नहीं बनी, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, और या आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। फिर इंशाल्लाह मैं आपको उस तरह की रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और या आप क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, किस तरह की कुकिंग और क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है। और उसके अलावा हमेशा खुश रहें, दूसरों का ख्याल रखें, और हमेशा ज़िंदगी का सुकून और ज़िंदगी की खुशी इसी में है कि आप अपने प्यारों का अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मज़े मज़े की डिशेस बना के उन्हें भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। और उसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और अब हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।